नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यह लाइन उन बच्चों के लिए है जो हिम्मत बहुत जल्द हार जाते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है। आप जरूर एक ना एक दिन फतेह करेंगे मैदान को। आपका जो सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने विषय पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, अपना चैप्टर पे आते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो हमारा क्या था, वेन आरेख। वेन आरेख में जो आज हमारा दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, आज हम लोग पहले टाइप पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टाइप पे चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वेन आरेख। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से एग्जाम में देगा आपको। चोर लिखा है मैंने, यहाँ लिखा अपराधी, यहाँ लिखा मैंने जज। तो इस तरीके से देता है, फिर आपको बताना होता है इसमें। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे इस तरीके उसको ऑप्शन देगा ए बी, ठीक है। ए ऑप्शन दे दिया हमें और बी ऑप्शन दे दिया उसने, मान लो हमें, और सी ऑप्शन देता है और डी ऑप्शन देता है। तो आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इस सवाल में करने का जो तरीका होता है, देखिए आपको पहले आपको बताना चाहिए जितना भी चोर होता है वो सारा का सारा क्या होता है, अपराधी होता है। आप मानेंगे, कहेंगे हाँ जितना चोर होता है वो सारा का सारा अपराधी होता है। और जज जो है वो बिल्कुल अलग होता है। जज का ना ही संबंध चोर से है ना ही अपराधी से। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जितना भी चोर होता है वो सारा का सारा अपराधी होता है। जितना भी चोर होता है वो सारा का सारा अपराधी होता है और जज हमारा जो है अलग होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आज मैं इस टाइप के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आपको दिक्कत करते हैं, यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे गलत होने का चांस रहता है। तो मैं वो क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, 15-20 क्वेश्चन है। तो आपको जीवन में कभी उन सवालों में गलती नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट जरा चेक कर ले वीडियो कैसा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा लिखा अध्यापक विवाहित अविवाहित। जो मैंने उस दिन 10 आपको डायग्राम बनाए थे उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तीसरा भी मैंने मान लिया यहाँ पे लिख रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, लेखक शिक्षक पुरुष। यहीं पे चौथा मैंने क्या दिया है, उसने क्या दिया हमें, लेखक शिक्षक पुरुष हो गया, सोना गहना चांदी हो गया। देखिए अध्यापक विवाहित और अविवाहित का इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। देखो आप सबसे पहले यहाँ अध्यापक को बैठा लिए। देखिए जो हमारे अध्यापक होते हैं कुछ विवाहित होते हैं और कुछ अविवाहित होते हैं। यानी आप यह नहीं कह सकते जितना भी अध्यापक है सारा का सारा विवाहित है, तो गलत हो जाएगा। आप यह भी नहीं बोल सकते जितना भी अध्यापक है अविवाहित है। यानी कुछ अध्यापक हमारे विवाहित भी होते हैं, कुछ अध्यापक हमारे अविवाहित होते हैं। यानी कुछ अध्यापक हमारे मैरिड होते हैं, कुछ अध्यापक हमारे अनमैरिड होते हैं। तो आप इसका कैसे बनाएंगे, देखिए अध्यापक को आपने बीच में डाला। अध्यापक जो है हमारा कुछ क्या होता है, अविवाहित होता है, अनमैरिड होता है। बहुत से अध्यापक आपने देखे होंगे जो अविवाहित होंगे और बहुत से अध्यापक जो है आपके विवाहित होते हैं यानी मैरिड होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। यानी अध्यापक जो है हमारा कुछ विवाहित होता है और कुछ अविवाहित होता है। अब तीसरे में हम बात करते हैं। देखिए लेखक शिक्षक और पुरुष, इसका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लेखक शिक्षक। देखिए लेखक का संबंध शिक्षक से भी 50% है, शिक्षक का संबंध पुरुष से भी 50% है। यानी इन सब का आपस में संबंध 50-50% का। लेखक देखिए शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक देखिए लेखक भी हो सकता है, लेखक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, लेखक पुरुष भी हो सकता है, पुरुष शिक्षक भी हो सकता है, पुरुष लेखक भी हो सकता है। तो इस तरीके की जब भी कभी कंडीशन आ जाए तो इसका डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक, इस तरीके से बनेगा क्योंकि इन तीनों का संबंध आपस में 50-50% का है। यानी ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे सोना गहना चांदी, इस सवाल को एग्जाम है, इस सवाल को बच्चे बहुत गलत करते हैं। बहुत गलत करके वो इसका बताए सीधा सीधा क्या इस तरीके से डायग्राम बना के चले जाते हैं और उनका गलत हो जाता है। वो कहते हैं ये हमारा हो गया सोना, ये हमारा हो गया चांदी,
और ये हो गया मतलब पूरा पूरा गहना, यानी सोना चांदी गहना। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे, और एग्जाम में क्या होता है, इसका ऑप्शन भी देता है इस टाइप का, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस सवाल को आपको बिल्कुल देखना है, कायदे से समझना है। देखिए सोना गहना चांदी, अब देखिए इसका आप कैसे बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पे रखिए गहना बीच में, गहना, ठीक है। गहना जो होते हैं, कुछ हमारे जो गहने होते हैं वो हमारे कुछ सोने को होते हैं और कुछ चांदी को होते हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारा जितना भी गहना है, जितनी भी हमारी मेरी ज्वेलरी है मेरे पास, या मैंने जितनी भी ज्वेलरी देखी है वो सारी की सारी गोल्ड होती है, सिल्वर होती नहीं है, चांदी होती नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि आपने देखिए जो ज्वेलरी देखी होगी वो कुछ आपने सोने की भी देखी होगी और कुछ चांदी की भी देखी होगी, ठीक है। तो हमारे जो गहने होते हैं, कुछ हमारे गहने कैसे होते हैं, सोने के होते हैं, और कुछ हमारे गहने कैसे होते हैं, चांदी के होते हैं। इतना आप समझे, कुछ हमारे गहने सोने के होते हैं और कुछ हमारे गहने चांदी के होते हैं। वैसे इसका एग्जाम में बच्चे ऑप्शन मुझे पता है ये वाला टिक करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप टिक करेंगे आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही चित्र है वो इस तरीके से बनेगा, इसका जो सही है वो इस तरीके से बनेगा। इतना समझे, फिर आगे हम बात करेंगे अपने आगे वाले क्वेश्चन में। आगे हमारा दिया है लिपिक पुरुष चपरासी। लिपिक पुरुष चपरासी, और फिर आगे दिया है काली आंख वाले पुरुष बुरी आंख वाले। मैंने पहला इस्तेमाल किया, दूसरा यहाँ पे काली आंख वाले, यहाँ हो गया पुरुष, यहाँ हो गया बुरी आंख वाले। ठीक, दूसरा हो गया हमारा, और तीसरा यहाँ पे लिख सकता हूँ। तीसरा मान लो क्वेश्चन हमारा दिया है बैगन सब्जी मांस। इसको भी सवाल बहुत गलत करते हैं बच्चे, बैगन सब्जी और मांस वाला भी सवाल बच्चे बहुत गलत करते हैं, मैंने देखा है। अब देखिए इसका कैसा बनेगा, लिपिक पुरुष और चपरासी। देखिए जो पुरुष होता है वो जो पुरुष होता है हमारा, जो पुरुष होता है वो हमारा लिपिक भी होता है, ठीक, और चपरासी भी होता है। जो हमारा पुरुष होता है, देखिए पुरुष को मैंने यहाँ बैठा, पुरुष जो है हमारा, देखिए कुछ पुरुष हमारे लिपिक भी होते हैं, यानी लिपिक का मतलब क्लर्क बोलते हैं, ठीक। तो कुछ पुरुष हमारे लिपिक भी होते हैं और कुछ पुरुष हमारे क्या होते हैं, प्यून यानी चपरासी भी होते हैं। आप समझ गए होंगे, कुछ पुरुष हमारे लिपिक भी होते हैं और कुछ पुरुष हमारे चपरासी भी होते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे कि भैया इसमें भी तो 50-50% का तो बन रहा है। देखिए यहाँ पे उसकी पोस्टें दी है, उसने कंफर्म कर दिया है कि लिपिक है तो फिर वो लिपिक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ लिपिक चपरासी भी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो टीचर है, टीचर के साथ क्या वो पुलिस वाला हो सकता है? असंभव है। टीचर है तो क्या टीचर के साथ पुलिस वाला हो सकता है? नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति पुलिस में है या मान लो आर्मी में है कोई व्यक्ति, मैंने बोल दिया आर्मी में है, और आर्मी और पुलिस का मतलब कोई व्यक्ति आर्मी में है और उसका पुलिस में 50% संबंध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इस वजह से इसका बनेगा पुरुष जो कुछ होते हैं हमारे लिपिक होते हैं और कुछ चपरासी होते हैं। अब यहीं पे देखेंगे इसको, काली आंख वाले पुरुष और काली आंख वाले, फिर पुरुष और फिर भूरी आंख वाले। देखिए जो हमारे पुरुष होते हैं वो हमारे पुरुष जो होते हैं, कुछ देखिए पुरुष हमारे कैसे काली आंख वाले होते हैं, काली आंख वाले देखा होगा आपने, और कुछ पुरुष भी हमारे कैसे होते हैं, भूरी आंख वाले होते हैं, ठीक है, भूरी आंख वाले बना इसका इस तरीके से, ठीक। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करते हैं, इसको आपको देख लेना। यानी जो पुरुष होते हैं हमारे कुछ काली आंख वाले होते हैं और कुछ हमारे कैसे भूरी आंख वाले होते हैं। पुरुष जो होते हैं हमारे कुछ काली आंख वाले होते हैं और कुछ भूरी आंख वाले होते हैं। अब इसको नीचे देखेंगे, आगे लिखा है बैगन सब्जी और मांस। देखिए बैगन जो है
बैगन जो है वो किस किस सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा? जितना भी बैगन होता है वो सारा का सारा सब्जी होता है कि नहीं होता? अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया जो बैगन है वो सब्जी है। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि मांस भी तो सब्जी है। भाई वो जो लोग खाते हैं वो कहेंगे मांस भी तो एक प्रकार की सब्जी है। लेकिन बेटा जो मांस है वो आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया, मांस जो है जानवरों के लिए बनाया गया है। अब आप लोग खाने को तो कुछ भी खा सकते, इसलिए मांस जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, मांस का संबंध इनसे कुछ नहीं है, मांस जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही? अब इसी में बच्चे पता क्या करके आते हैं, इसी में बच्चे ऑप्शन इसका भी ऐसा ही बना दे, एग्जाम में देता है वो सही करके आते हैं। यहाँ लिखा होता है बैगन, यहाँ होता है मांस और यहाँ होता है सब्जी, तो वो कहते हैं कि ये दोनों क्या है? सब्जी है। तो आप कहेंगे इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा? यह वाला सही होगा। इतना हुआ आपसे? एक मिनट चेक कर ले, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं। आज मैं मतलब उस टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में दिक्कत करते हैं आप लोगों को, और आज के बाद ऐसे क्वेश्चन मतलब वेन डायग्राम की दिक्कत नहीं करेंगे कभी। और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। यही क्वेश्चन इन्हीं में से जो मैं करवा रहा हूँ 15-20 आपको जरूर इनमें से ही क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम फंस जाएंगे क्वेश्चन। वो मैं क्वेश्चन में कुछ छाट के लाया हूँ, बिल्कुल मतलब सिलेक्ट क्वेश्चन करके लाया हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, मुर्गी आगे लिखा है हमारा, मुर्गी, पक्षी और कुत्ता। अगला आगे हमारा दिया है मुर्गी, पक्षी, कुत्ता दिया है, फिर उसने दिया है अंगुली, हाथ, शरीर। अंगुली, हाथ, अंगुली, हाथ, शरीर दिया है। फिर इसके बाद दिया पुरुष, अध्यापक, शेर। चलो आगे पे देखते हैं। अब दिया मुर्गी, पक्षी, कुत्ता। देखिए जो मुर्गी होती है वो पक्षी के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मुर्गी जो होती है उसके पंख होते हैं और वो फुदक के चल उड़ भी सकती है, ठीक है। तो मुर्गी जो होती है वो पक्षी के अंतर्गत आती है। जो बच्चे आज तक मुर्गी को पक्षी ना समझते हो, उनके घर के आसपास कहीं भी मुर्गी फार्म हो, वो वहां जाके देख सकते हैं कि मुर्गी के पंख लगे होते हैं, वो उड़ भी सकती है। तो मुर्गी जो है हमारी पक्षी के अंतर्गत आती है। जितनी भी मुर्गी होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? पक्षी होती है। और जो कुत्ता होता है वो अलग होता है, कुत्ता का संबंध इनसे कुछ नहीं, तो इसका डायग्राम कुछ तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यानी आपको इतना याद रखना, जो मुर्गी होती है वो पक्षी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मुर्गी, जितनी भी मुर्गी है वो सारी की सारी पक्षी के अंतर्गत आती है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे दिया है अंगुली। देखिए जो अंगुली होती है, जो आपकी उंगली होती है वो कहाँ होती है? हाथ में होती है, ठीक। आपने कहा भैया हाँ हाथ में होती है। और हाथ जो है हमारा कहाँ? शरीर में होता है। तो इसका कैसा बन जाएगा? इसका बन जाएगा इकाई दर इकाई, इकाई दर इकाई, ठीक है। इसका इस तरीके से बन जाएगा। यानी उंगली जो होती है हमारी वो हाथ में होती है, और हाथ जो है हमारा कहाँ है? शरीर में है, ठीक है। तो इकाई दर इकाई। जैसे यहाँ दिया पुरुष, अध्यापक से। देखिए जो पुरुष होते हैं हमारे, भाई सारा पुरुष तो अध्यापक होता नहीं है ना, सारा अध्यापक पुरुष होता है। कुछ अध्यापक, कुछ पुरुष बेरोजगार, कुछ पुरुष बेरोजगार भी होते हैं और कुछ पुरुष अध्यापक भी होते हैं। क्या है? कुछ पुरुष हमारे कैसे हैं? टीचर्स हैं। और शेड का इनसे कुछ नहीं संबंध, शेड इनसे बिल्कुल अलग है। सेब ना ही पुरुष हो सकता है ना ही अध्यापक हो सकता है, सेब हमारा कैसा है? निर्जीव, ठीक। तो इतना बना। आपको आगे चलते हैं। आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी ना, आपको फिर से कहीं सवाल लगाने की जरूरत है। वेन डायग्राम जो मैं करवा दे रहा हूँ 15-20 सवाल, इन्हीं में सवाल फंसेंगे आपको, मैं बता दे रहा हूँ। अब आगे जैसे लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप जो गाय, जानवर, इस सवाल में बहुत लड़ाई हुई थी मेरी, बच गई मारपीट होने से। यह सवाल कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है और आगे
भी आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। कहो तो मैं स्टाम्प पे लिखवा दूँ, ये सवाल जरूर आएगा, मतलब जरूर आएगा और पूछा गया है। इस सवाल को बहुत बच्चे गलत करते हैं, देखिए इसको बताएंगे। फिर आगे हमारा जैसे दिया गाय जानवर मांसाहारी हो गया, फिर आगे हमारा दिया है माँ महिला डॉक्टर, आगे हमारा दिया है माँ महिला डॉक्टर, और आगे हमारा दिया है माँ महिला डॉक्टर हो गया। फिर आगे हमारा दिया है अध्यापक परास्नातक मानव, अध्यापक परास्नातक मानव। अब देखिए इनको कैसे करेंगे। गाय जानवर, देखिए जो गाय हमारी होती है, वो जो गाय हमारी होती है पूरी जानवर के अंतर्गत आती है। गाय को देखिए हम ना ही पक्षी बोल सकते हैं, देखिए गाय को, जो गाय जो होती है हम उसको जानवर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, गाय को हम जानवर बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि उसने देखा गाय जानवर मांसाहारी, अब वो कहते हैं गाय जो होती है हमारी जानवर होती है और जानवर जो होते हैं मांसाहारी होते हैं पूरे, तो वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं। जैसे ही वो ऐसे बनाते हैं और एग्जाम हाल में वो खुश हो जाते हैं, अपना 1 नंबर काउंट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जब उनका आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, तो वो 1 नंबर -1 नंबर में बदल जाता है, यानी यह 1 नंबर और खा जाता है, एक क्वेश्चन और गलत कर देता है। तो फिर वो हो जाते हैं नाराज, निराश, फिर वो दोस्त देते हैं कि यार क्या बताएं कैसे हो गया। तो ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको मेरे साथ क्या है सीखना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखिए, जो गाय होती है वो हमारी जानवर होती है, जितना आप जानते होंगे, गांव देहात क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई यहाँ पे बाहर से तो है नहीं, ठीक। गाय जो होती है हमारी जानवर होती है। अब इसमें जो मांसाहारी वाला पार्ट है, देखिए जानवर हमारा सारा जानवर तो मांसाहारी होता नहीं, क्योंकि गाय हमारी मांसाहारी नहीं होती। कुछ जानवर हमारा मांसाहारी होता है, कुछ जानवर हमारा कैसा होता है, मांसाहारी होता है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे। अगर ये मान लो होता शाकाहारी, कि गाय जानवर शाकाहारी, तो आप इसका भी इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि सारा जानवर तो शाकाहारी होता नहीं है, कुछ जानवर शाकाहारी होता है, तो आप शाकाहारी भी होता तब भी यहाँ पे आप शाकाहारी ही लिखते, ठीक है। तो इतना हुआ आपका क्लियर हुआ। तो इसका कैसे बनेगा ऐसा। अब लिखा है माँ महिला डॉक्टर, माँ महिला, देखिए जो माँ होती है, जो हमारी माँ होती है वो, भाई जो माँ होती है वो होती तो महिला ही है, माँ जो होती है हमारी वो होती तो महिला ही है। लेकिन डॉक्टर जो है, कुछ हमारी माँ भी डॉक्टर्स होती हैं और कुछ हमारी महिलाएं भी डॉक्टर्स होती हैं। तो इसका कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी माँ भी हमारी डॉक्टर्स होती है और महिलाएं भी हमारी डॉक्टर्स। अब इसमें कुछ बच्चे हो सकता बना देते, इससे माँ से टच ना कराते, केवल महिला से ही टच करवा देते, तो आपका गलत हो जाता। देखिए महिला, भाई वो तो मान लो ठीक है कि आप माँ जो होती है महिला होती है, लेकिन जो डॉक्टर होता है, आप ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर केवल महिलाएं होती है, माँ नहीं होती। तो यानी माँ भी डॉक्टर्स हो सकती हैं कुछ, और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर्स हो सकती हैं, इतना आप समझे। अब आगे चलते हैं, सॉरी आगे एक और क्वेश्चन है, अध्यापक परास्नातक मानव। देखिए जो अध्यापक होता है, जो हमारे टीचर होते हैं, वो सारे टीचर्स हमारे परास्नातक का मतलब हो गया पीजी, यानी बीए बीएससी बीसीए के बाद, बीकॉम के बाद, बीटेक के बाद जो हम करते हैं, उसके बाद जो हमारा कोर्स होता है एमए एमएससी एमबीए एमटेक, तो उसको हम बोलते हैं परास्नातक। तो इसमें दिया अध्यापक, देखिए सारा अध्यापक हमारा परास्नातक तो नहीं होता। देखिए कुछ अध्यापक होते हैं कि हमारे 12th के बाद ही पढ़ाने लगते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं कि उन्होंने बीएससी किया, बीएससी के बाद उनकी जॉब लग गई या टीचर्स बन गए, ठीक, बीटीसी बीएड वगैरह करके, उनको हम परास्नातक नहीं बोलते, क्योंकि बीटीसी और बीएड जो होता है स्नातक के अंतर्गत ही आता है। यानी सारा अध्यापक हमारा परास्नातक तो नहीं होता, यानी कुछ अध्यापक हमारा परास्नातक होता है, क्योंकि कुछ अध्यापक जो होता है वो हो सकता है कि उसने बीए किया हो, फिर उसके बाद एमए किया हो, तब उसको कहीं जॉब मिली हो, ठीक है। तो कुछ अध्यापक जो है हमारा कैसा होता है, परास्नातक होता है। आप इतना बोल सकते हैं कि कुछ अध्यापक जो है, अध्यापक कुछ जो है हमारा कैसा होता है, परास्नातक, यानी पीजी।
कुछ अध्यापक जो होता है हमारा कैसा होता है, परास्नातक होता है। अब आगे अध्यापक, कुछ अध्यापक हमारा परास्नातक होता है, लेकिन होता तो यह सारा का सारा मानव ही है। होते तो सब मानव ही है ना, आते तो मानव के अंतर्गत ही आते हैं, होते तो मानव ही है ना, ठीक, होते तो मानव ही है, मानव होते, ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे आइए, आगे देखिए, आगे दिया है हमारा जैसे पेट्रोल द्रव ज्वलनशील, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। पेट्रोल द्रव ज्वलनशील, पहला हो गया हमारा, और दूसरा हमारा हो गया माँ पुत्री महिला। तीसरा हो गया हमारा अंकल, संबंधी और अमीर। ये मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको दिक्कत करते हैं, और आज के बाद कभी दिक्कत नहीं करेंगे। अंकल संबंधी का मतलब हो गया रिलेटिव्स, और हो गया रिच यानी अमीर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आजकल ये नया टाइप बन गया और एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी जो 11वां मैंने चित्र बनाया था वो 11वां चित्र यही है। तो आइए इसको देखते हैं। पेट्रोल द्रव ज्वलनशील, देखिए जो पेट्रोल हमारा होता है वो सारा का सारा द्रव होता है, ठीक है। पेट्रोल जो होता है हमारा वो सारा का सारा द्रव होता है, और जो पेट्रोल होता है वो सारा का सारा ज्वलनशील भी होता है, यानी जल जाएगा। और लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो सारा का सारा ज्वलनशील तो नहीं होता है। यानी लिक्विड के अंतर्गत आपका वाटर भी आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा, और जूस भी आ जाएगा, वो तो नहीं होता है ज्वलनशील। यानी जो सारा लिक्विड तो हम नहीं कह सकते ज्वलनशील, लेकिन कुछ लिक्विड जो होता है हमारा, कुछ लिक्विड का पार्ट वो हमारा कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। तो आप इसको बोलेंगे कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया लिक्विड, और यहाँ पे कुछ लिक्विड हमारा कैसा होता है, द्रव कैसा होता है हमारा, ज्वलनशील होता है। कुछ द्रव हमारा कैसा होता है, ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे हाँ भैया होता है। लेकिन जो पेट्रोल है वो हमारा सारा का सारा द्रव भी है और सारा का सारा ज्वलनशील भी हो। तो पेट्रोल जो है हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। पेट्रोल हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया पेट्रोल। देखिए पेट्रोल, देखिए सारा का सारा द्रव भी हो गया, और पेट्रोल जो है सारा का सारा ज्वलनशील भी हो गया। तो इतनी बात समझ में सही हो गया। अब आपसे गलती होगी या नहीं होगी। अब देखिए ये वाला जो भी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पता है बच्चे चित्र बना के आते हैं एग्जाम में, माँ, पुत्री और महिला, ये हो जाता है गलत। कहते माँ और पुत्री, ये होती तो महिलाएं ही है, यह हो जाता है आपका गलत, सही नहीं होता। तो इसका जो सही चित्र है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए माँ जो होती है वो पहले किसी ना किसी की पुत्री ही होती है। माँ जो है, माँ बनने से पहले जरूर अवश्य किसी ना किसी की पुत्री होती है, ठीक है। और ये जो माँ और पुत्री है ये होती तो कैसी है, महिलाएं के, महिला होती तो महिला ही है। तो इसका जो चित्र है कैसा बनेगा, इकाई दर इकाई, ठीक, इकाई दर इकाई इसका चित्र बनेगा। तो इसका कैसा सही होगा, ऐसा समझ गए आप। इसका चित्र आप आज से जीवन में कभी भी ऐसा चित्र नहीं बनाएंगे, माँ पुत्री। अगर हाँ ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको टिक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अंकल, संबंधी और अमीर। अंकल और रिलेटिव्स, जो हमारे अंकल, देखिए अंकल जरूरी नहीं चाचा को बोलते हैं अंकल, हम मामा को भी बोल सकते हैं अंकल हम, ठीक, अंकल हम, और मौसा को भी बोल सकते हैं। जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे यानी खूनी रिश्ता पढ़ेंगे जब आप, तो आपको वहां पे समझ में आता है कि अंकल हम किसको किसको बोल सकते हैं। लेकिन जो आप लोग जानते हैं अंकल हम किसको, चाचा को भी बोल सकते हैं, चाचा के अलावा भी हम अंकल बोल सकते हैं, मामा को मौसा को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए अंकल जो होते हैं हमारे, सारे अंकल जो होते हैं हमारे रिलेटिव्स होते हैं भाई। अंकल को तो रिलेटिव्स हम बोलेंगे, संबंधी हमारे होते हैं कहीं ना कहीं से, जितना भी अंकल है वो हमारा कहीं ना कहीं से संबंधी तो है ही सारा। ऐसा नहीं होता, कुछ अंकल हमारे संबंधी होते हैं भाई, जिनको मैं अंकल बोलूंगा वो हमारे कहीं ना कहीं से रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है अमीर, कुछ
कुछ हमारे अंकल भी अमीर होते हैं और कुछ हमारे रिलेटिव्स भी अमीर होते हैं, तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। कुछ हमारे अंकल भी अमीर होते हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी अमीर होते हैं, ठीक है। इसका इस तरीके से बनेगा। इतना आपको समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आज मैंने बहुत सवाल आपको प्रैक्टिस करवा दिए, अब गलती नहीं होगी आपसे। अब आगे जैसे दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। नर्स, चिकित्सक और फार्मासिस्ट। नर्स, चिकित्सक, फार्मासिस्ट। दूसरा दिया है ईंधन, डीजल, तरल। ईंधन, डीजल, तरल दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा दिया है मगरमच्छ, जलीजीव, सरीसृप। मगरमच्छ, जली, इसको करने से पहले आप इसको करिए, तब आपको समझ में आएगा। सांप, सरीसृप, जहरीले। सांप, सरीसृप, जहरीले। अब इसके बोलिए मगरमच्छ वाला चौथा क्या दिया है? मगरमच्छ, जलीजीव, सरीसृप। मगरमच्छ, जलीजीव और क्या दिया है? सरीसृप। अब इसको यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये डेरिवेटिव से चल रहा भाई, ठीक है। देखिए, नर्स, चिकित्सक और फार्मासिस्ट। नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट, इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं। नर्स का अपना अलग है यानी प्रोफेशन, और डॉक्टर का अपना अलग प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट का अपना अलग प्रोफेशन है। नर्स कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकती है, डॉक्टर कभी भी फार्मासिस्ट नहीं हो सकता है, फार्मासिस्ट कभी भी नर्स नहीं हो सकता, डॉक्टर कभी भी नर्स नहीं हो सकता, यानी नर्स कभी फार्मासिस्ट नहीं हो सकते। तो उनका तीनों का संबंध आपस में क्या है? अलग अलग है। बना आपका। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी हमारा 11वां चित्र के अंतर्गत ही आता है। ईंधन, डीजल और तरल, ठीक है। डीजल जो होता, ईंधन जो, देखो जो ईंधन होता है हमारा, फ्यूल होता है जो हमारा, वो सारा का सारा फ्यूल जो है हमारा तरल तो होता नहीं है, यानी तरल का मतलब होता है लिक्विड। जितना भी हमारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो हमारा सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होता। जैसे पेट्रोल तो आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया, गैस आपका लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक। ईंधन आपका जैसे आ गया, कोल आ गया, कोल भी तो एक प्रकार का ईंधन है। कोल जो कोयला होता है वो भी एक प्रकार का ईंधन है, लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन है, वो तो नहीं है तरल के रूप में। यानी कुछ जो ईंधन है वो हमारा तरल होता है, यानी कुछ जो ईंधन है वो हमारा कैसा होता है? तरल होता है। बड़ा बड़ा इसको थोड़ा ऐसे, कुछ जो ईंधन है वो हमारा कैसा होता है? तरल होता है। इतना आप समझे? कहेंगे हाँ भैया कुछ ईंधन जो है हमारा तरल होता है। अब डीजल जो है, वो डीजल जो है हमारा सारा का सारा, डीजल क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। अब आप कहेंगे भैया डीजल कैसे ईंधन हो गया? भाई जो डीजल होता है उसको हम फ्यूल ही बोलते हैं, वो हमारा ईंधन के अंतर्गत ही आता है डीजल। कंफ्यूज ना होना कि ईंधन हम केवल अपने गांव की भाषा में लकड़ियां उठा रहे वही हमारा ईंधन है, वो हमारा ईंधन नहीं है कि लकड़ियां, कंडा और कोयला उठा ले वही हमारा ईंधन। भाई समझ लो, डीजल को भी हम ईंधन बोलते हैं, गैस को भी हम फ्यूल बोलते हैं, ये सब फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोयला को कंडा और, ठीक है, तुम उसको समझो केवल यही हमारा ईंधन है। डीजल कहाँ से ईंधन हो गया भाई? डीजल भी फ्यूल होता है, यानी सारा का सारा डीजल भी ईंधन हो, डीजल जो है सारा ईंधन होता है, डीजल जो है सारा तरल होता है। तो यहाँ पे क्या कर गया जो, देखिए ये हमारा क्या हो गया? डीजल हो गया। क्या हो गया? डीजल। यानी सारा डीजल हमारा ईंधन होता है और सारा डीजल हमारा कैसा होता है? तरल होता है। बन गया हुआ। अब आगे देखते हैं। सांप, सरीसृप, जहरीले। देखिए सरीसृप का मतलब होता है जो जानवर रेंग के चलते हैं। सरीसृप का मतलब होता है कि जो भी जानवर हमारे पक्षी जो भी रेंग के चलते हैं जानवर, वो हमारे सरीसृप होते हैं। सांप हमारा देखिए रेंग के चलता, सांप उड़ता नहीं है, ठीक है। तो सांप हमारा कैसा हो गया? सरीसृप हो गया। अब पता है इसमें बहुत अच्छी कहानी क्या सुने होंगे कि
जो सांप होते हैं इच्छाधारी नाग है वो उड़ते हैं, ऐसा उसमें दिमाग मत लगा देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दिमाग लगाने के चक्कर में फिर इसके बाद में रोगे। तो सांप जो है हमारा कैसा होता है, सरीसृप होता है। सांप जितना भी होता है सरीसृप होता है। अब सारा सांप तो जहरीला नहीं होता है, कुछ सांप जहरीले तो कुछ सांप जहरीले नहीं भी होते हैं, ठीक है। और सारा जितना भी सरीसृप है, जितना भी सरीसृप है वो सारा का सारा सरीसृप तो जहरीला नहीं होता है। देखिए मगरमच्छ भी सरीसृप के अंतर्गत आता है, केचुआ भी सरीसृप के अंतर्गत आता है, बहुत से ऐसे हैं जो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, वो सारे जहरीले नहीं थे। लेकिन कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ सरीसृप भी जहरीले होते हैं। तो इसका कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक इस तरीके से बनेगा। अब इसको